Good morning to all. How are you? Students, today we will start a new chapter. What's the name of our chapter? A tiny seed. Tiny means small. Seed means बीज, जिसे हम क्या उगाते हैं? प्लांट को उगाते हैं. ओके, अब क्या है टाइनी सीड में? We will see in our chapter. Firstly, we'll start with warm-up part. Look at these pictures. ध्यान से देखो इन पिक्चर्स को. फर्स्ट पिक्चर में क्या हो रहा है? ओवरफ्लो ऑफ वाटर. सेकेंड पिक्चर में क्या हो रहा है? लाइट्स जग रही हैं इतनी सारी अननेसेसरी. इन थर्ड पिक्चर यू कैन सी गार्बेज पड़ा है रोड पे. इन फोर्थ पिक्चर सब ड्राई है, कहीं भी कोई प्लांट नहीं है. फिफ्थ पिक्चर में क्या हो रहा है? बहुत सारे लोग अपने अपने अलग अलग व्हीकल्स लेके जा रहे हैं और पोल्यूशंस क्रिएट कर रहे हैं. ओके, देख लिया आपने? वाई आर दी रॉन्ग, वो गलत क्यों है? थिंक. यहाँ क्या हो रहा है? वेस्टेज ऑफ वाटर. यहाँ क्या हो रहा है? वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. यहाँ क्या हो रहा है? अनहाइजीनिक. यहाँ क्या हो रहा है? एनवायरनमेंट का नुकसान, डिजास्टर. यहाँ क्या हो रहा है? पोल्यूशन. रीड दीज सेंटेंसेस. दे टेल अस हाउ वी कैन फिक्स द प्रॉब्लम दैट हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन द पिक्चर. Can you match the sentences to the correct pictures? Here you have to given 5 pictures and here you have to given 5 sentences. You have to match the picture with sentence. First, use public transport like buses, trains and so on. A sentence match with B, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग different vehicles use कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? पोल्यूशन हो रहा है और रश हो रहा है. पिकअप ट्रैश एंड पुट इट इन द बीन. थर्ड, जहाँ क्या किया गया है, जितना भी गार्बेज है वो रोड पे पड़ा है, तो हमें वो क्या कह रहे हैं कि अपने ट्रैश को पिक करो, उसको बिन में डालो. सी, टर्न ऑफ द लाइट्स एंड फैंस वन नॉट इन यूज़. जब लाइट्स और फैन यूज़ नहीं हो रहे हैं तो उसको बंद करो. सेकेंड पिक्चर, जहाँ अननेसेसरी लाइट्स और फैंस ऑन कर रखे हैं. डी, टर्न ऑफ द टैप्स बिफोर वाटर ओवरफ्लोज फ्रॉम द बकेट. पानी के ओवरफ्लो होने से पहले बकेट से हमें टैप को टर्न ऑफ करना चाहिए. फर्स्ट पिक्चर में हो रहा है ना ओवरफ्लो ऑफ वाटर. प्लांट ट्रीज. इन फोर्थ पिक्चर यू कैन सी यहाँ ट्रीज नहीं है, तो यहाँ क्या शो कर रहे हैं कि आपको क्या करना है? ट्रीज प्लांट करनी है. ओके, by doing these things, do you think you can make the earth a better place to live in? क्या आपको लगता है बच्चा कि आप ये वर्क करके अर्थ को एक बेटर प्लेस बना सकते हो? बना सकते हैं बच्चा, क्योंकि यदि हम वाटर की वेस्टेज करेंगे तो इन फ्यूचर हमारी आने वाली जनरेशन को वाटर नहीं मिल पाएगा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल पाएगी, और यदि हम इतनी गंदगी फैलाएंगे तो जो हमारी अर्थ है उसकी जो ब्यूटी है वो ख़त्म हो जाएगी. और यदि प्लांट नहीं होंगे तो रेनिंग नहीं होगी, वाटर नहीं होगा, और इतने पोल्यूशन से हमारी जो आने वाली जनरेशन है और हम हैं वो क्या हो जाएंगे? बीमार हो जाएंगे, हमें डिजीज़ हो जाएंगी. ओके, आई होप स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड विच आर राइटर वॉन्ट्स टू टेल अस. जो हमें जिसने चैप्टर राइट किया है, जो हमें मैसेज देना चाहता है, आई होप कि वो मैसेज आप तक पहुँच गया होगा. So let's start the chapter. So students, open page number 110 and you have to read the chapter with me so you can understand it. This is the story of Wangari Maathai. ये स्टोरी किसकी है? वानग्यूरी माथाई की. She was born in Kenya. उनका बॉर्न कहाँ हुआ? केन्या में हुआ. And grew up there. और वहीं वो grew up हुई, बड़ी हुई. When she came back to Kenya after studying in America. अमेरिका से स्टडी करने के बाद वो कहाँ वापस आ गई? केन्या में. Wangari saw that people had cut down much of Kenya's large forests. Wangari ने क्या देखा कि लोग बहुत ज़्यादा प्लांट्स और जो फॉरेस्ट है उसको कट कर रहे हैं. So she decided to plant trees to save them. इसलिए उसने क्या डिसाइड किया कि वो ट्रीज़ को प्लांट करेगी उनको सेव करने के लिए. रीड ऑन टू नो नाउ मोर अबाउट हर लाइफ.
अब हम और पढ़ेंगे उसकी लाइफ के बारे में। किसकी लाइफ के बारे में? वानगुरी के बारे में। बेटा, डिड यू नो Kenya's forests are home to large number of wildlife like lions, leopards, elephants, cheetah, rhinos and hippos। क्या आपको पता है जो केन्या के फॉरेस्ट हैं वो वाइल्ड लाइफ का होम है? वाइल्ड लाइफ लाइक लायन हो गए, लीपर्ड्स हो गए, एलिफेंट्स हो गया, चीता हो गया, राइनस हो गया, हिप्पोस हो गया। सो देखो, यदि हम फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, इट मीन्स हम किसी के होम को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। इन अ विलेज ऑन द स्लॉप्स ऑफ अ माउंटेन इन केन्या। विलेज में, केन्या में जो माउंटेन्स थे उसके स्लॉप पर, स्लॉप्स मीन्स द साइड्स ऑफ अ माउंटेन और हिल, माउंटेन और हिल की जो साइड्स हैं। अ लिटिल गर्ल वर्कड इन द फील्ड्स विद हर मदर। एक लिटिल गर्ल अपनी मदर के साथ फील्ड्स में वर्क कर रही थी। हर नेम वॉज वानगुरी। उसका नेम क्या था? वानगुरी था। वानगुरी लव्ड बीइंग आउटसाइड। वानगुरी को बाहर रहना बहुत पसंद था। When she worked in the field, she dug up the soil and pressed tiny seeds into the earth। जब फील्ड्स में होती थी तो सॉइल को डग अप करती थी, उसको दबाती थी और उसके अंदर सीड्स डालती थी अर्थ में। वानगुरी न्यू इट वॉज टाइम टू गो होम व्हेन इट गॉट टू डार्क टू सी द प्लांट्स। जब प्लांट्स को देखते देखते बहुत अंधेरा हो जाता था तो उसे पता होता था कि अब क्या टाइम है घर जाने का। शी वॉक डाउन द पाथ्स थ्रू द ग्रीन फील्ड्स। वो ग्रीन फील्ड से होकर ही घर जाती। क्रॉसिंग रिवर्स एज शी वॉन्ट। और वो रिवर को क्रॉस करती जब वो जाती। एज शी ग्रू अप, जैसे ही वो बड़ी हुई, वानगुरी वॉन्टेड टू लर्न एंड कुड नॉट वेट टू गो टू स्कूल। वानगुरी सीखना चाहती थी, वो स्कूल जाने का वेट नहीं कर सकती थी। बट हर मदर एंड फादर वॉन्टेड हर टू स्टे एट होम एंड हेल्प दैम। लेकिन उसके पेरेंट्स क्या चाहते थे कि वो घर रहे और उनकी हेल्प करे। When she was 7 years old, her big brother spoke to her parents and told them to send her to school। लेकिन जब वो 7 years की हुई तो उसके बिग ब्रदर ने बोला अपने पेरेंट्स को कि उसे स्कूल भेजो। वानगुरी learnt more and more with every book she read। वो जो भी बुक पढ़ती उसे बहुत कुछ सीखती। She was clever and did so well at school। वो बहुत क्लेवर थी, उसे स्कूल में बहुत कुछ सीखा। That she was invited to study in the United States of America। इसीलिए उसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से स्टडी के लिए इनविटेशन आया। देखो कितनी बड़ी बात है कि उसे खुद इनवाइट किया गया था स्टडी के लिए। वानगुरी वॉज एक्साइटेड। वानगुरी बहुत एक्साइटेड थी। शी वॉन्टेड टू नाउ मोर अबाउट द वर्ल्ड। वो वर्ल्ड के बारे में बहुत कुछ जानना चाहती थी। बच्चा, क्या उसने वर्ल्ड के बारे में जाना? क्या जाना? वी विल सी इन आवर नेक्स्ट क्लास। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।